और आपके साथ मैं हूं विवेक और बड़ी खबर है बेगूसराय से, जहां एसटीएफ और पुलिस ने कुख्यात अपराधी बटोहिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यह मामला सिघौल थाना क्षेत्र के आकाशपुर गांव का है। वहीं पुलिस के एनकाउंटर के बाद स्थानीय लोग भड़क गए हैं, पुलिस पर ही हमला बोल दिया। गांव वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। भाई ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस को बटोहिया की काफी दिनों से तलाश थी और जैसे ही उसके गांव में छिपने की खबर मिली, पुलिस ने उसे मार गिराया। वहीं गांव वालों का आरोप है कि जब उसने सरेंडर कर दिया था तो उसे क्यों मारा। फिलहाल इस घटना के बाद बेगूसराय में माहौल गर्म है और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर कैंप कर रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष कुमार। बेगूसराय में एक बार फिर जिला पुलिस एवं एसटीएफ की टीम के द्वारा एक अपराधी जो है बटोहिया नामक अपराधी था, उसका एनकाउंटर किया गया। हालांकि स्थानीय लोग जो है उनका सीधा आरोप है जो बटोहिया के द्वारा पहले सरेंडर कर दिया गया था और उसके बाद पुलिस ने उसे एक कमरे में बंद कर उसका एनकाउंटर किया है, जो कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अभी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह ये सिंघोल के आकाशपुर का इलाका है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद हो। दूसरी ओर ग्रामीण भी जो है, ग्रामीण भी यहां डटे हुए हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पुलिस के द्वारा जो है अवैध तरीके से एनकाउंटर किया गया है और इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी कोशिश करते हैं। पहले क्या नाम है सर? रामायण सिंह। क्या जानकारी मिल पाई है? जानकारी उसको रूम में बंद कर मार दिया गया। रूम में बंद कर? जी, जैसा बताया जा रहा है। जी सत्य एकदम। उसको लेडीज और वहाँ पर है, वो सिलेंडर हो गया और सिलेंडर करवा कर उसको मार दिया गया। मुंह धो रहा था। हाँ, कौन? उसके हाथ में कुछ नहीं था। हाँ, बटोही कुमार। हाँ, उधर से आया पुलिस, वो भागा इधर। भागते भागते इस तरफ आया, इसी घर में घुसा, निहत्था एकदम, कोई उसके पास सामान नहीं था। अभी पुलिस उसको सामान घोषित करेगा, गलती बात है सिपाही का। संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी ओर ग्रामीणों का विरोध भी जारी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। तो भारी संख्या में पुलिस बल को कैंप करने को कहा गया है और यहाँ पर देख रहे हैं धक्का मुक्की पुलिस वालों के साथ हो रही है। हालांकि जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं जो उसे जानते थे, संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि वो उसने सरेंडर किया लेकिन पुलिस ने धकेल कर उसे मारा और एनकाउंटर की शक्ल देने की कोशिश की। सच अब तक सामने आ पाया है? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कोई बयान सामने आया है? जी देखिए, अभी तक जो बात सामने आई है, जो बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है, जो ये अपराधी है बटोहिया, इसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उसमें बटोहिया घायल हुआ था और सदर अस्पताल में आने के बाद इलाज के दौरान इसकी मौत हुई। हालांकि इस संबंध में एसपी ने अभी कोई बयान नहीं दिया है, सिर्फ प्रेस रिलीज एक जारी किया है। लेकिन जो स्थानीय लोगों का कहना है वो सीधा आरोप है, जो जिस समय बटोहिया का एनकाउंटर किया गया है उस वक्त वो बिल्कुल निहत्था था और जो आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, जो पहले पुलिस ने उसे पकड़ा और फिर एक बंद कमरे में उसको ले गया और वहां बटोहिया को गोली मारी गई है एसटीएफ और पुलिस के द्वारा। फिलहाल ये जांच का विषय है। अभी भी ग्रामीण जो है वो उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस जो है, पुलिस का कहना है अपराधी जो मृतक है उसके पास से एक लोडेड कार्बाइन एवं एक लोडेड पिस्टल बरामद हुआ है। यहाँ पर तस्वीरों में एक व्यक्ति के पैर में भी गोली के निशान हैं, जख्म के निशान हैं। वो क्या तस्वीर है? कौन है वो व्यक्ति? जी बिल्कुल, वो तस्वीर जो है वो मटिहानी थाना अध्यक्ष विवेक भारती की है और एक जो अन्य और युवक है वो एसटीएफ का जवान बताया जा रहा है, जैसा कि आम लोगों का पुलिस का कहना है। हालांकि इसका जो है विधिवत उन्होंने नहीं कोई अभी रिलीज जारी किया है, लेकिन जो बताया जा रहा है जो उसके पैर में गोली लगी थी और एसटीएफ जवान के हाथ में गोली लगी थी। तो कहीं न कहीं पुलिस जो है इसको मुठभेड़ दर्शाने की कोशिश कर रही है या फिर क्या सच्चाई है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो स्थानीय आरोप लगा रहे हैं वो कहीं न कहीं पूरा मामला संदेहास्पद नजर आ बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए। ग्रामीणों का जो बयान है उसकी स्थिति जो है संदेहास्पद लग रही है, लेकिन पुलिस ने प्रेस रिलीज कर सारी बात बताई है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पुलिस पार्टी एनकाउंटर के बाद ग्रामीणों के हमले का शिकार भी हुई।
और दिल्ली से बड़ी खबर है, लालू प्रसाद कल पटना आने वाले हैं। दोपहर की फ्लाइट से पटना आएंगे लालू प्रसाद। और सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और लंबे समय से दिल्ली में ही लालू प्रसाद हैं। लालू प्रसाद 9 महीने बाद राजधानी पटना लौटने वाले हैं। तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद के साथ ही पटना लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि कल लालू प्रसाद का पटना आगमन है और कल ही लौटेंगे पटना, साथ में होंगे तेजस्वी यादव। आनंद मोहन की रिहाई का मामला और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है आनंद मोहन की रिहाई पर। आनंद मोहन की रिहाई पर आपत्ति जताई और बिहार सरकार के फैसले पर भी आपत्ति जताई गई है। और यह आपत्ति जताई है आंध्र प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने। रिहाई को उन्होंने हैरानी भरा फैसला बताया है, संविधान को कमजोर करने वाला बताया है। आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन दोषी थे और ऐसे में उनकी रिहाई पर पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल तो था, लेकिन आईएएस एसोसिएशन के बाद अब जो आंध्र प्रदेश आईएएस एसोसिएशन है उन्होंने भी इसे चौंकाने वाला बताया है और इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। आनंद मोहन की रिहाई पर आपत्ति उन्होंने जताई और बिहार सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए रिहाई को हैरानी भरा बताया, संविधान को कमजोर करने वाला बताया है। तो सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन के बाद अब आंध्र प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने भी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध जताया है, लेकिन बिहार आईएएस एसोसिएशन ने अब तक इस मुद्दे पर अपना रुख साफ नहीं किया, जिसे लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने हैरानी और दुख भी जताया। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार आईएएस एसोसिएशन अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठा है, जिससे बिहार में सरकारी कर्मचारियों को जो एक सुरक्षा कवच मिला था वो खत्म हो गया। और ऐसे में सुशील मोदी ने बिहार आईएएस एसोसिएशन से भी आगे आकर बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करने की अपील की है। जो दुख है इस बात का कि बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है उसने चुप्पी साध लिया। देखिए, जो सरकारी कर्मचारियों को एक शील्ड मिला हुआ था, एक सुरक्षा कवच मिला हुआ था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी की ड्यूटी आवर में कोई अगर हत्या कर देता है तो उसको किसी प्रकार का रिमिशन नहीं मिलेगा, राहत नहीं मिलेगी। आनंद मोहन सिंह और 27 अपराधियों को छोड़ने की एवज में सरकार ने उस कानून को समाप्त कर दिया जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा कवच मिला हुआ था। तो सरकारी कर्मचारियों को आगे आना चाहिए और मैं आईएएस एसोसिएशन से अपील करूंगा कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करना चाहिए। यह एक असंवैधानिक काम हुआ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्ररी है और यह दलित विरोधी काम हुआ है और इसके कारण पूरे बिहार में डर भय का माहौल पैदा हो गया है। और पटना से बड़ी खबर, आनंद मोहन की रिहाई पर सरकार की सफाई आई है। नियमों के तहत आनंद मोहन की रिहाई हुई, यह सरकार की सफाई में कहा गया है और कहा गया कि आनंद मोहन को अतिरिक्त छूट नहीं दी गई। आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया गया और रिहाई के नियमों का पालन किया गया। चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने यह बयान दिया है। एक बंदी जो राजनीतिक बंदी हैं, श्री आनंद मोहन का नाम आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है। उनका भी केस अलग कुछ नहीं था, वो उनको भी जो है उनकी तो 14 वर्ष नहीं 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की वास्तविक अवधि पूरी हो चुकी है। 14 वर्ष के बदले 15 वर्ष 9 माह 25 दिन और परिहार सहित अगर जोड़ें तो 22 वर्ष 13 दिन की सजा पूरी हुई है। और बाकी बंदियों की भी इसी तरह 14 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से अधिक पूरी हुई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक और पहले से चली आ रही है और इसमें किसी तरह का कुछ नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। तो जी कृष्णैया की हत्या मामले में जेल से रिहा हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा बिहार सरकार ने जो फैसला किया है उससे जी कृष्णैया की दोबारा हत्या की गई है। जिस शख्स को एक आईएएस ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्जाम है उसके लिए आप जेल मैन्युअल को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्युअल को,
और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद से सहरसा में जश्न का माहौल है। आनंद मोहन के सहरसा आवास पर उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और आपको बताएं कि जेल प्रशासन ने कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आज तड़के सुबह उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। आपको बताएं कि आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की जेल से रिहाई के लिए बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया और इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई संभव हो पाई। हालांकि आनंद मोहन रिहाई के बाद घर नहीं पहुंचते हैं, ये भी पता नहीं कि वो पिछले 10 घंटे से कहां हैं। इधर आनंद मोहन की रिहाई पर सहरसा में उनके पैतृक गांव पंचगछिया में जश्न का माहौल है और इस मौके पर आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने इंतजार कर रहे समर्थकों का आभार जताया। चेतन आनंद ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई का जो विरोध हो रहा है उस पर वे अभी कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी वे आईएएस जी कृष्णैया के परिवार से मिलकर सारी बातें रखेंगे। धन्यवाद कहने के लिए आए थे कि इतने समय से वो लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ, बस यही बात है। कितनी खुशी की बात है कि आपकी सगाई पे, बहन की सगाई पे वो बाहर पहली बार निकले थे पैरोल में। अभी आपकी जब शादी होने वाली है तो फाइनली बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल, किसको आज़ादी पसंद नहीं है? सबको आज़ादी पसंद है। चेतन भाई, एक अंतिम सवाल, जो राजनीति हो रही है, हालांकि ये कोर्ट का फैसला है, सरकार ने कानून बना के निकाला, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, सारी बातें रख दी गई हैं। कोई कुछ नहीं, हमको किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं करनी है। आज मौका अच्छा है, हमारी शादी है ना, बहुत जल्दी है, तो वही सब बातें हैं। उनके परिवार से भी मिलने की बात कही जा रही है कि आप लोग मिलके बताएंगे रियलिटी क्या है। अब पहले शादी निपट जाए, है ना, और हम चाहते हैं कि उससे पहले उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन अगर हमें अलाउ किया जाए तो हम आज ही चल दें। आनंद मोहन की रिहाई से अब तक क्या क्या हुआ ये भी हम आपको समझा रहे हैं कि आज तड़के सुबह सहरसा जेल से आनंद मोहन रिहा कर दिए गए और रिहाई के बाद सीधे अपने घर नहीं पहुंचे आनंद मोहन। सहरसा स्थित आवास पर आनंद के स्वागत की तैयारी की गई। आनंद की रिहाई से दिवंगत आईएएस का जो परिवार है बिल्कुल नाराज है। जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है और राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई है। सीएम नीतीश कुमार से आनंद को जेल भेजने की मांग की गई है और आनंद मोहन की रिहाई का मामला पटना हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। इधर पटना हाईकोर्ट से आनंद की रिहाई रद्द करने की मांग की जा रही है। आनंद मोहन की पत्नी ने लवली आनंद ने पति को निर्दोष बताया है। लवली आनंद ने कहा कि जी कृष्णैया की पत्नी से सहानुभूति है। आनंद मोहन की रिहाई पर सरकार की सफाई भी सामने आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत आनंद मोहन की रिहाई हुई। आनंद मोहन को अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है। सहरसा जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन पटना के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पाटलिपुत्र में उनके आवास पर उनके करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं जो आनंद मोहन का इंतजार कर रहे हैं और बेहद उत्साहित हैं। आनंद मोहन ने इधर लवली आनंद की बहन भी उनके वहां भी इंतजार कर रही हैं और बेहद उत्साहित दिख रही हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। जेल से आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है और आनंद मोहन पटना के रास्ते हैं और इस वक्त हम पाटलिपुत्रा में जो उनका आवास है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा हलचल नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद आपको यहाँ भी हलचल काफी दिखाई पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने नियमों में संशोधन करने के बाद उनकी रिहाई तय कर दी और फाइनली वो आज सुबह सहरसा जेल से बाहर निकल चुके हैं और अपने परिवार के लोगों के साथ पटना इसी आवास में पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं और हमारे साथ उनके साढ़ू, जो आनंद मोहन के साढ़ू हैं, वो भी मौजूद है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम केदारनाथ सिंह मुन्ना। अच्छा केदार जी, ये बताइए कि इसके पहले भी आनंद मोहन आते थे, पैरोल पर भी 2-3 बार आ चुके, उस वक्त का माहौल और आज फाइनली उनकी रिहाई और रिहाई के बाद पहली बार आ रहे हैं, कैसा अनुभव लग रहा है? अच्छा लग रहा है, स्वागत योग्य है। फाइनली रिहाई तो स्वाभाविक तौर पर अच्छा है। बहुत राजनीति हो रही है, आप लगातार बयान भी सुनने हुए, कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार उनके रिहाई पर सवाल खड़े कर रही है। अब सवाल खड़े करने वाले लोग सवाल खड़ा करे, इतना कौन जवाब देगा? देखा जाएगा।
इधर बेटी की शादी हुई, बेटा का सगाई हुआ। अब बेटा के शादी में जा रहे हैं हम, तो आज उसी में प्रस्थान कर रहे हैं, देहरादून निकल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, नमस्कार। तो देखिए, आनंद मोहन के साधु थे और परिवार के सदस्य, और जाहिर सी बात है आनंद मोहन के परिवार के लिए इससे बेहतर खुशी और क्या हो सकती है कि पहले बेटी की शादी, फिर बेटी की सगाई और बेटे की अब शादी हो रही है और आनंद मोहन की रिहाई भी हो गई। तो ये तस्वीर है। आप मैडम, आपका नाम क्या हुआ? रागिनी सिंह, डॉक्टर रागिनी सिंह। अच्छा, आप कौन हुई आनंद मोहन जी की? मैं लवली आनंद की बहन हूँ। अच्छा, आप लवली आनंद की बहन। इस वक्त लवली आनंद की बहन भी हमारे साथ। मैम, कैसा पल है आज आपके लिए? कैसा पल है? ये कहने वाली बात नहीं है। ये देख रहे हैं माहौल, दिवाली, होली, दशहरा सब एक साथ, बहुत ही खुशी का माहौल। लंबा। चलिए, तो लवली आनंद की बहन, आनंद मोहन के साड़ू और तमाम जो परिवार के सदस्य वो यहाँ पर मौजूद है, और कुछ देर के बाद यहाँ पे आनंद मोहन और उनका पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचेगा, और उसके बाद देहरादून में जहाँ पे चेतन आनंद की शादी है वहाँ पे पूरा परिवार रवाना हो जाए। लेकिन फिलहाल पटना के आवास से हमने उनके परिवार वालों से बातचीत की। उन लोगों के लिए काफी भावनात्मक पल। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमित राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर, सेल्फी यानी ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कीजिए। और इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम भी। पार्टिसिपेट करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें और हमारी मुहिम से जुड़ें। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए